बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी सोमवार को पहली बार सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ भव्य स्वागत किया। शहर में जगह जगह स्वागत द्वार और पार्टी इंडो से माहौल पूरी तरह भाजपा में नजर आया। भागलपुर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की हार की सबसे बड़ी वजह उनके अपने कार्यकर्ता रहे हैं। सरावगी ने आरोप लगाया कि राजद के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से असंतुष्ट थे, जिसका असर चुनाव परिणाम में साफ दिखाई और जनता ने उन्हें नकार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा एक मजबूत और अनुशासित संगठन है, जहां कार्यकर्ताओं को सम्मान और जिम्मेदारी दोनों मिलती है। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मजबूती के कारण ही भाजपा को जनता का विश्वास लगातार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा बिहार में और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएं और संगठन को और सशक्त बनाएं। हम लोगों का चरित्र ही ऐसा है, हम लोगों का चरित्र ही ऐसा है, तभी तो बिहार में सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का, राजद का, कांग्रेस। और बिहार में कार्यकर्ताओं ने अपन प्रयास करके बिहार के सरकार बनाने का काम किया है। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं का लेकर कार्यकर्ताओं का अब सम्मान करके कार्यकर्ता सम्मान समारोह में भाग लेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत बाखरपुर थाना क्षेत्र के धनपाल टोला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब महेश सिंह के आम बागान में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान धनपाल टोला निवासी रामदयाल यादव के पुत्र काबिल यादव के रूप में हुई है। शव मिलने की खबर आग की तरह गांव में फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। परिजनों के अनुसार अब उन्होंने काबिल यादव का शव पेड़ से लटका देखा तो वे घबरा गए। परिजनों ने ही शव को नीचे उतारा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मामले में मृतक के चचेरे भाई बबलू कुमार ने काबिल यादव की हत्या की आशंका जताई है, जबकि मृतक के छोटे भाई अंग्रेज यादव ने बताया कि काबिल यादव पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। सूचना मिलते ही बाखरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। बाखरपुर थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि आम बागान में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद गांव में शोक के साथ साथ तनाव का माहौल बना हुआ है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा में अब से कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में भागलपुर समेत आसपास के इलाकों में मूर्तिकार सरस्वती प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड और लगातार धूप नहीं निकलने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। मूर्तिकारों के अनुसार धूप की कमी के कारण प्रतिमाओं को सुखाने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। नमी बने रहने से मूर्ति की मजबूती और आकार पर असर पड़ता है, जिससे बार बार सुधार करना पड़ता है। इससे न सिर्फ मेहनत बढ़ी है, बल्कि तय समय पर प्रतिमाएं तैयार करना भी चुनौती बन गई है। इस वर्ष भागलपुर में सरस्वती प्रतिमाओं को रंगने के लिए इको फ्रेंडली रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि ये रंग पर्यावरण के अनुकूल है और पूजा के बाद विसर्जन के दौरान जल स्रोतों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मूर्तिकारों का मानना है कि परंपरा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। ठंड और मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद वे पूरी लगन से समय पर सुंदर और पर्यावरण हितैषी प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे हुए हैं। ठंड बहुत है, हाथ पैर काम नहीं करता है, मिट्टी में बहुत कनकनी रहती है। प्रतिमा सूखने में धूप निकल नहीं रहा है, प्रतिमा सूखने में थोड़ा दिक्कत है। इको फ्रेंड कलर का यूज कर रहे हैं। पर्यावरण को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं।
भागलपुर जिला अंतर्गत बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज मोहल्ले में चोरी और जान से मारने की धमकी की गंभीर घटनाओं के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप सामने आया है। पीड़ित निरंजन प्रसाद शाह ने इस मामले में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित निरंजन प्रसाद शाह ने बताया कि 5 जनवरी 2026 को वे अपने परिवार के साथ भाई स्वर्गीय कैलाश प्रसाद शाह के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने मुंदीचक गए थे। 6 जनवरी की शाम घर लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और नगद रुपए, जेवरात सहित अन्य कीमती सामान चोरी हो चुके हैं। इसके बाद 7 जनवरी को बबरगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस 2 बार मौके पर पहुंचकर पूछताछ और वीडियो बनाने तक सीमित रही, लेकिन अब तक ना तो किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और न ही चोरी गए सामान की बरामदगी हो सकी है। इसी बीच 8 जनवरी की रात करीब 11 बजे के बीच एक और गंभीर घटना घटी। पीड़ित के अनुसार शिवम कुमार उर्फ शिवा अपने 4-5 साथियों के साथ नशे की हालत में घर पहुंचा और पिस्टल दिखाकर उनकी दोनों पुत्रियों के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की धमकी दी। इस घटना के गवाह मोहल्ले के लोग भी बने, जिनमें 29 लोगों ने थाने में दिए गए आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित ने एसएसपी से बबरगंज थाना की भूमिका की जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। और जिस हम आवेदन जाके थाना में दिए तो आवेदन देने के बाद 2 बार पुलिस आए भी घर पे, वीडियो भी बनाए, पूरा सामान का पूरा घर का वीडियो बनाए। फिर दोनों के देने के बाद फिर रात में जो है एक शिवम कुमार उर्फ शिवा हमारे मकान के पीछे 4-5 लड़का के साथ वो हमेशा बीएस पीते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और वो अचानक आके हमको बोलता है कि तुम पुलिस को बुलाए हो, दिखा रहे हो, सुना रहे हो, तुमको जान से मरवा देंगे, धमकी दिया पिस्टल दिखाते हुए। और साथ साथ ये भी बोला कि आपका बच्चा बेटी दोनों पढ़ने स्कूल कॉलेज हो जाता है, रास्ता चलते उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, कोई नहीं बचा सकेगा। जो आपके ये चोरी का जो आवेदन दिए उसमें किसी को आरोपी भी बनाया? हम आरोपी तो नहीं बनाए, हम लोग अज्ञात के द्वारा दिए क्योंकि हम तो देखे नहीं थे। लेकिन वो लड़का जो है रात में आके 11 से 11:30 बजे आके हमको अचानक धमकी देने लगा कि तुम पुलिस को घुमाते हो, ये करते हो, तुमको देख लेंगे, गोली मार देंगे, मारने की भी धमकी दिया है। और सूचना आपने पुलिस को दी है? हाँ, इसकी सूचना हमने फिर थाना में जाके एक आवेदन दिया लिख करके उनका नाम से कि सर हमको 11 साढ़े 11 बजे इस तरह धमकी दिया है और बोला है कि तुम्हारा दोनों बेटी को हम उठा लेंगे, स्कूल कॉलेज जाते उठा लेंगे, जाकर किडनैपिंग का भी दिया है। आपको डर भी लग रहा है? डर लगा हुआ, ऐसा वो लोग बीएस पीने वाला किसी समय कुछ भी कर सकता है। पुलिस क्या बोली? पुलिस इतने बोला आवेदन ले लिया, बोला क्या कि ठीक है आप जाइए, हम देख लेंगे। अभी आप कहाँ आए? अभी हम आए थे एसपी ऑफिस ये यहाँ देने के लिए, तो यहाँ बंद है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के नूरपुर पंचायत स्थित हरिजन टोला में एक बड़ा हादसा हो गया। सामुदायिक चौपाल का जर्जर भवन अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों की पहचान नूरपुर हरिजन टोला निवासी किशन दास की पत्नी प्रेमलता देवी, उनकी 12 वर्षीय बेटी फूल कुमारी और 8 वर्षीय बेटी मुन्नी कुमारी और 2 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों की तत्परता से सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के समय प्रेमलता देवी अपने बच्चे के साथ जर्जर सामुदायिक चौपाल की छत पर गोबर के उपले बना रही थी। इसी दौरान अचानक भवन की छत ढह गई और महिला सहित 4 बच्चे मलबे में दब गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन की लापरवाही को लेकर आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि सामुदायिक चौपाल की जर्जर स्थिति की जानकारी पहले से थी, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और गांव में घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। चौपाल काली स्थान के पास में नूरपुर हरिजन टोला में चौपाल बना हुआ था काली स्थान के पास। अच्छा, गर्भदास जी, स्वर्गीय गर्भदास जी के घर के पास। हाँ,
काली स्थान बना हुआ था, ये 10-15 साल हो रहा है चौपाल बनने से। इस छत के ऊपर या छत के नीचे बैठे हुए थे, आंख से हम नहीं देख पाए। हमारी बहन पुतहू थी, तो पूरा छत ही ढह गया, ऊपर से लेकर नीचे तक ढह गया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 2 बच्चे 1 महिला घायल हुए।